हाई कोर्ट की दीवारों को, अदालतों को, उनको खनक दें। मुझे खौफ नहीं होगा, मेरी बेटियां नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है। अपने सर पर कफन बांधना होगा। शहरी कायदे आजम का मकरूज नहीं होगा, ये बार मकरूज होगी। हम रोजे महशर कायदे आजम के सामने हम आंखें उठा के नहीं बात कर सकेंगे। हमने अगर इस मुल्क को बचाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, हमें आइन को बचाना होगा। मैं सबसे पहले दोनों जो करारदादें पेश हुई हैं और जिन इश्यूज़ पे हुई हैं उन इश्यूज़ को कंडेम करता हूं और करारदादों को स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूं। मैं एक सिंपल सेंटेंस में इजहार कर देता हूं अपने फीलिंग्स का और बार ने जो रोल अदा किया। आई फील हाईली प्राउड ऑफ टू बी द मेंबर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। जब मैं मीटिंग्स के लिए मेरी फैमिली अपने बेटे के पास जाते थे तो मेरा बेटा वहाँ पर अपने बेटे के लिए, मैं और मेरे बेटे से जो मुझे खबर मिलती थी कि तमाम कैप्टिव्स, पॉलिटिकल कैप्टिव्स, उनके लिए जुनैद रज़ाक एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार had become the only ray of hope for their freedom. जब भी जाना एक ही क्वेश्चन होना, बार साथ खड़ी है, उनको यकीन नहीं आता था। वकला साथ खड़े हैं हमारे ऊपर, उनको यकीन नहीं आता था और इस बात पे वो बहुत मुतमिन थे और वो शाद बैठे हुए थे कि अल्टीमेटली दे विल बिकम सक्सेसफुल। पिछले थर्सडे जो मीटिंग थी उसमें मैं यकीन से कह के आया था, मैं पूरी यकीन हूँ पिटिशन फिक्स हो गई है जो मैंने अर्ली हियरिंग की दी है स्टे एप्लीकेशन के साथ, और ये 1 या 2 दिन में डिसाइड हो जाएगी। और पूरी बार, और मैं स्पेशली एक छोटी सी बात आपके सामने शेयर करता हूँ। शुरू के दिनों में मैं बहुत डिप्रेस था। एक रोज़ मैं किसी क्यानीवाल से गुजर रहा था, एक आवाज़ आई मुझे, इधर दोस्त बैठते हैं हमारे बड़े ही मोहतरम बड़े भाई, उनकी आवाज़ आई। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो सीधे आए, आते उन्होंने मुझे गले लगाया। उन्होंने कहा आपका बेटा आपका नहीं, वो पूरी बार का बेटा है, वो हमारा बेटा है। वो मेरे बड़े भाई आबिद साकी साहब थे। मेरी आंखें भीग गई जब मैं बाहर निकला। आगे से मकसूद भुट्टर साहब मिले, उन्होंने कहा जुनैद मैं आपको ढूंढ रहा था, किधर है आपका बेटा, किधर? आपने परेशान नहीं होना, पूरी बार आपके साथ है, अहमद खान साथ है, एतजाज एहसन आपके साथ है, सलमान अकरम राजा आपके साथ हैं, इश्तियाक साहब आपके साथ हैं, सबाहत आपके साथ हैं, और पूरी कैबिनेट लाहौर हाई कोर्ट बार की, लाहौर बार एसोसिएशन की, सुप्रीम कोर्ट बार आपके साथ खड़ी है। आप यकीन जाने मेरा दिल शेर का दिल बन गया। मैं मुतमईन हो गया कि मेरे भाई, मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े हैं। अब मैं दूसरी बात बड़े इख्तिसार से मुख्तसरन एक अर्ज़ कर देता हूँ। ये जो दोनों करारदादें आई हैं, इनके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो डिटेल्स हैं असल क्राइसिस की। आप सब समझते हैं कि आज हम तारीख के किस धारे पे खड़े हैं। हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। अगर हम आज कोई उर्दू या इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, उनमें इंटेलेक्चुअल्स के आर्टिकल्स पढ़ें, बाहर से इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ और लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स के कंसर्न्स पढ़ें, तो पता चलता है कि इकोनॉमिकली हम डिफॉल्ट कर चुके, सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस रिप्रेस्ड की जा चुकी हैं, आइन कंप्रोमाइज हो चुका। पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी रियासत, किसी भी मुल्क की सालमियत को हिट करना होता है तो सबसे पहले वहां पर
कानून, कानून की हुक्मरानी, कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्रोमाइज किया जाता है। हम सब की ड्यूटी है, सिर्फ इसलिए कि हम लीगल फ्रेटर्निटी से हैं। ये मुल्क बनाने वाली जो हस्ती थी वो लॉयर थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब। हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने अगर इस मुल्क को बचाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, हमें आइन को बचाना होगा। अगर हम आइन को उसकी असल फॉर्म में, उसकी असल हैत में, उसकी तमाम एस्पेक्ट्स के साथ, जो फंडामेंटल राइट्स हो, 90 दिन के इलेक्शंस हो, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो, वो सिविलियन का ट्रायल सिविल कोर्ट में हो, या कोई भी मामला हो, उसकी सब डिटेल्स हैं। अगर हम नाकाम हुए, आम शहरी कायदे आजम का मकरूज नहीं होगा, ये बार मकरूज होगी। हम रोजे महशर कायदे आजम के सामने हम आंखें उठा के नहीं बात कर सकेंगे। हम सबको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पर सजा कर निकलना होगा, अपने सर पर कफन बांधना होगा। आप क्या समझते हैं, तमाम पेरेंट्स में से एक पेरेंट ने पिटीशन फाइल की, मुझे खौफ नहीं होगा, मेरी बेटियां नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, सिर्फ मैं अपने बेटे के लिए निकला था। खुदा की कसम, मेरा अल्लाह गवाह है, ना मैं पहले अपने बेटे के लिए सिर्फ निकला था, ना मैं आज अपने बेटे के लिए निकला हूं। इश्तियाक भाई, सबाहत बहन, मेरे भाई, आप बार के लीडर हैं, मैं दो टोक में आवाज में कहता हूं, अगर बार ने कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की जिम्मेदारी ना ली, 2024 के दिसंबर तक सानिया ढाका हो चुका होगा। जब रियासत जो मां है वो अपने दर्जे से नीचे आ जाए, वो साजिश में मुलव्वस हो, इस रियासत का हीरो ना रहे, बिटवीन द लाइन बात कर रहा हूं, तो वो रियासत बच नहीं सकती। तय वक्त के इस कौम के गयूर नौजवान और वुकला लीड करते हुए बाहर निकलें, किसी सियासी पार्टी की तरफ मत देखें, सिर्फ एक चीज कंसीव करें, आज कायदे आजम जिंदा होते तो वो क्या करते। बस मेरा यही एक क्वेश्चन है आपके सामने। जाएं हाई कोर्ट की दीवारों को, अदालतों को, उनको खनक दें अपनी आवाज की, अपनी कन्विक्शन की। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारा जो रिश्ता है, इस रियासत के साथ जो रिश्ता है, इस आवाम के साथ जो हमारा रिश्ता है, कायदे आजम के हम जो मकरूज हैं, जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी बताएं। वो बार की लीडरशिप को ही करना होगा। हम आपके सिपाही हैं, हम आपके बाजू हैं, ये कट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया।